पाकिस्तान महफूज हाथों में है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज कहां हैं? रियासत की जिम्मेदारी है आवाम को सोशल मीडिया से पैदा हेजान से दूर रखे। आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो लीबिया, शाम, कश्मीर और गजा के आवाम से पूछें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, आवाम, हुकूमत और फौज का मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का जामिन है। किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया ज़ाया नहीं होने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम 22 साल से फौज के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। कबाइल मिल बैठकर तनाज़ात खत्म करने में मदद दें। सालार के साथ यकजान दो कालिब होकर खिदमत कर रहा हूँ। आज पाकिस्तान को तकसीम नहीं, यकजहती की जरूरत है। जिसने पाकिस्तान तकसीम किया उसके मुजस्सिमों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, पिछले चंद साल में बाज़ गलतियों की वजह से दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई। दहशतगर्दी के खिलाफ हर शोबा जिंदगी ने हिस्सा डाला। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जानों की कुर्बानी दी। 150 अरब डॉलर का नुकसान उठाया। पंजाब ने बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है तो बाकी सूबे भी हिस्सा डालें। बानी पीटीआई का फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालिबा। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, फैज हमीद ट्रायल में मीडिया को अदालत जाने और कवरेज की इजाजत दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा। अगर मैंने बगावत की है तो मेरा भी ओपन ट्रायल करें। बानी पीटीआई होते कौन है बताने वाले कि फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में हो या नहीं। फैज हमीद से मुतालिक बानी पीटीआई के बयान पर सिक्योरिटी ज़राए का रद्द अमल। कहा, अगर बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा बानी पीटीआई क्या करते और कराते रहे हैं। नौ मई के बाद भी बानी पीटीआई और फैज हमीद के राबिते जारी रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 9 मई के अहदाफ किसने चुने? अफरादी कुव्वत बानी पीटीआई ने दी, साजिशी ताने बाने फैज हमीद ने बनाए। साकिब निसार को भी फैज हमीद से मुतालिक वजाहत देना पड़ी। बानी तहरीक इंसाफ की वजारत उज़्मा जाने की वजह से फैज हमीद आर्मी चीफ ना बन सके। अगर मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई का ट्रायल हुआ तो ओपन होगा। फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा, फौज के मामलात में मुदाखलत। बानी पीटीआई बयानात से फैज हमीद केस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया फैज हमीद उनका असासा थे। फैज हमीद के दिफा में बयान देने वाले बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड के केस का जवाब दें। फैज हमीद केस में भी यही पता चलता है कि बानी पीटीआई लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखते। तहरीक इंसाफ के आज होने वाले इस्लामाबाद जलसे का एनओसी मनसूख। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी इजलास में फैसला किया गया। तरनोल जलसा गाह पुलिस पहुंच गई। रहनुमाओं और कारकुनों की पकड़ धक्कर। पीटीआई की तैयारियां जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए खसूसी कंटेनर तैयार। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, आज जलसा हर सूरत करेंगे। एनओसी मअतल करना गैर कानूनी, गैर आइनी और जमहूरियत की नफी। हाईकोर्ट के अहकामात की रोशनी में पुरअमन जलसा होगा। इस्लामाबाद के स्कूलों में आज तातील का ऐलान। रेड जोन सील। मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद में आज हर सूरत जलसा करने का ऐलान। सूबे भर के कारकुनों को दिन 3 बजे सवाबी इंटरचेंज पहुंचने की कॉल दे दी। कहा, रैली की खुद क़यादत करके इस्लामाबाद पहुंचूंगा। आज का दिन साबित करेगा कि अवाम की ताकत ज्यादा है या मैंडेट चोर हुकूमत की। कमिश्नर ने अदालती हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। विफाकी हुकूमत की फस्तायत, जबर और गैर कानूनी इकदामात की भरपूर मजम्मत करते हैं। पंजाब में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। जलसे, जुलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने 22 से 24 अगस्त तक दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इकदाम अमन अमान के कयाम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। एहतजाज पर पाबंदी दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र लगाई गई।
इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम न किए। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की फहरिस्त में पीटीआई चेयरमैन का ओहदा खाली। ईसीपी ने सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी। नवाज शरीफ का नाम बतौर सदर मुस्लिम लीग नून दर्ज। हाफिज नईम उर रहमान अमीर जमात इस्लामी, आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के बदस्तूर सरबराह है। नेपरा ने कराची के शहरियों पर बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 5 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वसूली अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगी। लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। सार्फिन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पंजाब और सिंध में बिजली रिलीफ पर तनकीद और बयानबाजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को आज रात खाने पर बुला लिया। मुलाकात में सिंध और पंजाब में बयानबाजी और सियासी कशमकश पर भी बात होगी। बिलावल भुट्टो पंजाब में तयशुदा मामलात में पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज करने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। बिजली की कीमत में 2 माह के लिए सिर्फ एक सूबे में कमी कबूल नहीं। IPP से तुम मुआहदे करो और पाले हम, अब ये नहीं चलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कारकुनों को लॉन्ग मार्च की तैयारी का कह दिया। हुकूमत को दिए गए वक्त में 13 रोज गुजर गए। मुआहदे पर ताहाल कोई पेशरफ नहीं हुई। हुकूमत को भागने नहीं देंगे। 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल होगी। बरतानिया में फेक न्यूज के जरिए फसादात में मुलव्वस मुलजिम फरहान आसिफ एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर की अदालत में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक 29 जुलाई को मुलजिम ने बरतानिया में 3 बच्चियों के कत्ल से मुतालिक पोस्ट की। साइबर टेररिज्म की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दौरान तफ्तीश गलत मालूमात इंटरनेशनल मीडिया से शेयर करने का एतराफ़। कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा विमेन जेल कराची मुंतकिल। पुलिस ने मुकदमे में मजीद दफात शामिल कर दी। तफ्तीशी के मुताबिक मुल्जिमा के अहले खाना ने लाइसेंस समेत कोई भी दस्तावेज जमा नहीं कराई। गाड़ी में फॉल्ट और इसकी मलकियत समेत दीगर हवालों से भी तफ्तीश जारी। सूबाई वजीर सईद गनी की जाँ भाग बाप बेटी के अहले खाना को इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं, मेडिकल रिपोर्ट के बाद सूरत हाल मजीद वाज़ेह होगी। जरूरत पड़ी तो बोर्ड या कमेटी भी कायम की जाएगी। IMF से मुआहदे की सितंबर में शेड्यूल बोर्ड इजलास मंजूरी दे देगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में इजहार ख्याल का मामलात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। शराइत के मुताबिक अक्टूबर से पहले डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी बिल मंजूर किया जाना जरूरी है। कमेटी की तजवीज़ पर इस बिल को आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। स्टेट बैंक का तमाम करेंसी नोट्स तब्दील करने का फैसला। डिजिटल और प्लास्टिक करेंसी मुतारिफ कराने पर गौर। सेनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास में करेंसी की तब्दीली पर बहस। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया, नए करेंसी नोटों पर काम कर रहे हैं। देखेंगे प्लास्टिक नोट की लाइफ कितनी होती है। इस साल के अख्तिताम तक नए नोट की एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेंगे। सेनेटर शाहजेब दुरानी ने कहा, हम प्लास्टिक के खात्मे पर काम कर रहे हैं और आप प्लास्टिक करेंसी लाना चाहते हैं। सेनेटर मोहसिन अजीज ने 5000 का नोट करप्शन की जड़ करार दे दिया। मॉनसून बारिशों ने मुल्क के कई इलाकों में तबाही मचा दी। दादू में गाज नदी के सैलाबी रेले से गांव सेओ जमाली के 50 मकानात मुनहदिम। तकी स्मॉल डैम की दीवार में दरारें पड़ गईं। तंगवानी में 300 एकड़ पर फसलें तबाह। डेरा अल्लाह यार में खैरुद्दीन ड्रेन को 3 मकामात पर बड़े शगाफ। मांजीपुर के सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब। सरखारान और कली कोटान में दर्जनों घर मुनहदिम। मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। रोजान में रोत को ही रैला बस्तियों में दाखिल। ईसा खेल में नाला बरोज का पानी घरों में दाखिल। जनती वाला का पूरा गांव डूब गया। इसराइल के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सहूनी फौज के जबालिया, देर उल बला, रफा और खान यूनस में हमले। 24 घंटे में मजीद 50 शहादतें रिपोर्ट। 7 अक्टूबर
2023 से अब तक शहदा की तादाद 40,223 हो गई। इसराइल की लेबनान के इलाके बीका में भी बमबारी, 4 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर 50 रॉकेट दागे। सिक्योरिटी खदशात, डोनाल्ड ट्रंप का शिमाली कैरोलिना में बुलेट प्रूफ शीशों में इंतखाबी रैली से खिताब। साबिक अमरीकी सदर का जो बाइडन पर सरकारी मुलाजमतों के आदादोशुमार में हेरा फेरी का इल्जाम। कहते हैं बाइडन ने 8 लाख से जायद ऐसी मुलाजमतें दी जिनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं। बराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान मुझ पर जाती हमले किए।